चलो आज हम लोग को पढ़ना है क्या हमारा। देखो हम लोग का तीन मेथड दो मेथड हो चुके हैं। तो दो मेथड्स क्या क्या हैं, इधर ध्यान दे दो तुम। हाँ, हमने दो पढ़ लिया। हमने पहले क्या पढ़ लिया, हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया है। और फिर दूसरा हमने पढ़ लिया है इनकम मेथड पढ़ लिया है। ठीक है। फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में तुम लोगों को पढ़ाया था कि भाई वैल्यू एड मेथड का मतलब क्या होता है कि जितना गुड्स बना, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। अब यहाँ पे क्या था, अब ये चीज़ ध्यान देना कि जितना गुड्स बन रहा है, सपोज करो गुड्स 100 रुपीज़ का बन रहा है, तो जो, अब ये ध्यान रखना। अब आए बेटा, बच्चे लेट कितने हैं आज। हम्म अब देखो, जैसे 100 रुपये से गुड्स बनाए हमने, तो अब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था कि भाई पहले प्रोडक्शन होता है, ठीक, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये पढ़ा था, शुरुआत में हम लोग ने पढ़ा था ये। फिर हमारा डिस्पोजिशन होता है। तो हमने क्या किया कि हमने प्रोडक्शन कर लिया शुरुआत में 100 रुपीज़ का। ठीक है। तो अब ये जो हुआ, ये हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूट किस में हुआ, ये हुआ फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज में हो गया। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज को हमने पैसा दिया। ठीक, कितना रुपए दिया। अब ध्यान रखो कि यहाँ पे कोई भी पैसा ना सेव होता है ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या मानेंगे, ये क्लोज इकोनॉमी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 100 रुपए है, ये 100 रुपीज़ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसका हुआ, एज अ इनकम फॉर्म। ठीक है। फिर अब यही पैसा देखो, यहाँ से 100 रुपये निकला, गया कहाँ पे, यहाँ गया 100 रुपीज़। फिर क्या हुआ, फिर यही पैसा अब जो लेबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो खर्चा करेंगे। तो जब खर्चा करेंगे उसको क्या बोलते हैं, हम लोग डिस्पोजिशन बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ₹100 वो क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, अब यहाँ पे हमने हमने क्या इमेजिन करना है कि कोई भी पैसा सेव नहीं होगा। यहाँ पे जीरो सेविंग हमारी मीन्स जितना पैसा इनकम हमें मिला, हम वो सारा पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बेच देंगे, मतलब खर्च कर देंगे। तो हम एक्सपेंडिचर कर दिया हमने पूरा ये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये भी यहाँ पे 100 रुपये आ गए यहाँ पे एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब भी हम तीनों मेथड से फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब नेशनल इनकम निकालेंगे, तो तीनों मेथड्स में नेशनल इनकम सेम होना चाहिए। नेशनल इनकम विल बी सेम। ये चीज ध्यान रखना कि तीनों मेथड चाहे जो क्वेश्चन आ जाए, पर याद रखना अगर तीनों मेथड से क्वेश्चन पूछा, दैट मीन्स उस क्वेश्चन का सबका आंसर सेम रहेगा। ठीक है। अब ध्यान सुनो। अब हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। और नहीं, नॉट नॉट वैल्यू एडेड मेथड, हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। अब ध्यान से देखो, अब देखो इसका मतलब क्या है, समझ जाओ कि जो पैसा, कोई भी पैसा सेव नहीं हो रहा, सब पैसा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक क्या निकला, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब क्या है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हम ये पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में पहले क्या आएगा, पहला आएगा हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो पैसा जो हम खर्च कर, किस पे, हम खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज जो हम खर्च कर रहे हैं, कौन खर्च कर रहा है, ये खर्च कर रहे हैं हाउस होल्ड। कौन खर्च कर रहा है, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दो लोग यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं ये पैसे को, तो ये प्लस होगा। ठीक है। चलो अभी मैं इस क्लास की, मतलब क्लास पहले पढ़ा दूँ, इसके बाद मैं डॉट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी मैं हेडफोन से जा रहा हूँ, मैं सीधा माइक से बात करूँगा, पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो। अब इससे कॉम्पोनेंट पहला आ गया हमारा ये। अब दूसरा होता है, अब याद रखना, ये किसको खर्च कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं सर्विंग हाउस होल्ड। सर्विंग हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड को खर्च कर, जिस पे खर्च कर उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है।
जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो खर्चा किस पे कर रहे हैं, हाउस होल्ड को खर्चा कर रहे हैं, हाउस होल्ड पे। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक एनपीओ है जिन्होंने फ्री राशन बांट दिया, फ्री गुडीज दे दिया किसको, हाउस होल्ड को, तो वो क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। अब जो दूसरा आता है वो दूसरा है हमारा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका दूसरा पार्ट होता है हमारा क्या, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या है, अब क्या है कि वो पैसा जो एक डिफेंस पर्सनल खर्च कर रहा है, डिफेंस पर्सनल खर्च कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी गुड्स कुछ परचेस कर लेती है, तो वो भी, वो कौन खरीद रहा है, वो डिफेंस पर्सनल खरीद रहे हैं, तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो देखो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE। ठीक है, ये दो हो गया। अब जो तीसरा आता है, तीसरा है हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसका तीसरा पार्ट है, दो पार्ट ही हो गया हमारा। तीसरा पार्ट आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम होता है क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या आता है, देखो इसमें आएगा हमारा, देखो ये नाम है, देखो मेनली क्वेश्चन नाम से ही आता है, ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस फाइनल फिक्स्ड, नॉट फाइनल, इट इज फिक्स्ड। ये क्या हमारा, इट इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है हमारा वर्ड नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट होता है हमारा क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये दो आते हैं हमारे। अब इसका दूसरा नाम क्या, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा दूसरा हमारा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ये फॉर्मूला रख लो, देख लो, फिर से करेंगे हम लोग। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, ये हो गया। अब क्या हुआ, ये तीन चीज प्लस हो गई हमारी। अब जो आखिरी आता है वो होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला पूरा, ये सब फॉर्मूला आपको रखना है। ठीक है, पहला क्या आया हमारा, पहला आया हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है हमारा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, कौन करता है, डिफेंस पर्सनल कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे हाउस होल्ड प्लस एनपीओ कर रहे हैं, किस पे, एनपीओ किस पे खर्च करता है, एनपीओ करता है हाउस होल्ड पे खर्च करता है। दूसरा आता है क्या हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा होता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका दो फॉर्मूले, या तो आप ये फॉर्मूला पढ़ो या तो ये फॉर्मूला पढ़ो, दोनों ही सेम है। नहीं, पर रटना जरूर, सेम बुक में बनाओ पर रटना है, इसको समझना है। अभी फॉर्मूला बता दूंगा मैं। अब ये क्या है तीसरा हमारा, इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, तो क्या होता है हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट होता है। अब इसको हम छोटा फॉर्म करते हैं। अब कैसे फॉर्म करेंगे देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना हमारा, हमारा फॉर्मूला बना था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये हमारा फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला। अब इससे निकलता क्या है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा दैट इज अवर जीडीपी एट एमपी, ये जीडीपी एट एमपी निकलेगा हमारा फॉर्मूला। अब जीडीपी एट एमपी से कन्वर्ट करना किसमें, हमें एनएनपी पे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे सिंपली, इसमें हम इसमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड करेंगे हम इसमें एनएफआईए और लेस करेंगे इसमें हम एनआईटी। तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। ध्यान रखना ये पूरा फॉर्मूला है हमारा, ये चार चीज में ऐड होती है, ठीक है। अब अगर बुक है तो बुक खोलो, बुक में क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। बुक लाओ कुछ, बुक लाओ, बुक खोलो, चलो बुक से करेंगे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बुक से। ये फॉर्मूला फिर से देख लो, लिख लो, ये करते हैं क्वेश्चंस नाउ। नहीं, इसमें लिखा दिया हमने सारा। हाँ, उसके पार्ट्स भी लिखवा देता हूँ, हो गए, उसके पार्ट्स भी हैं। अब सुनो, सबके पार्ट्स हैं उसके भी लिख लो, पार्ट्स सबके बता रहा हूँ, पार्ट्स क्या क्या हमारे पास हैं। अब क्यों जरूरी है पढ़ना, सेम हमारा वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आता है, अब सुनो। अब जो ये वैल्यू है हमारी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या आता है सुनो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस एनपीओ एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड गुड्स, ठीक, वही जो शुरुआत में बताया वही चीज यहाँ पे हमारा, ठीक है। चलो अब ध्यान से, अब इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर एक नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है, क्या बोल रहा हूं, एक्सपेंडिचर डन बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अब ध्यान रखना, वो जो नॉर्मल रेजिडेंट है एक्सपेंडिचर है इंडिया में करे इंडिया के बाहर करे, बात एक ही है, हम दोनों को प्लस करेंगे। क्या कह रहा हूँ, चाहे वो इंडिया में करे विथ इन कंट्री या फिर आउटसाइड कंट्री करे, दोनों को हम ऐड करेंगे। विथ इन प्लस आउटसाइड लिख दिया मैंने, इसको याद रखना है चीज, ठीक है। ये पूरा हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो खर्चा कर रहे हैं, कौन कर रहा है, याद रखना ये खर्चा होना चाहिए किसके थ्रू, नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू होना चाहिए। हमने नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ा था पहले चैप्टर, नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है हमारा। अब दूसरा क्या आता है, अब सपोज करो हम कोई खर्चा करते हैं, मान लो हमने कोई खर्चा किया अपने घर को बनाने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, ठीक है। ये भी हमारा ऐड होगा, पर किस में होगा ये ऐड होगा हमारा कैपिटल फॉर्मेशन में, ये याद रखना, ये होगा कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड, ठीक है, ना कि इसमें। ये अलग ऐड होगा, किस में होगा, कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड होगा, ये इसमें नहीं ऐड होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर कोई मान लो हम नॉर्मल रेजिडेंट में अपना घर बनवा रहा हूँ, तो मैं अपने घर की वैल्यू इसमें ऐड नहीं करूंगा, जो मैंने घर में खर्चा किया बनाने में, ठीक है, वो अलग रखा जाएगा ये। अब तीसरा, अब दूसरा क्या था हमारा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या है, ये वो खर्चा है जो किया जाता है किस पे, डिफेंस पे किया जा रहा है। कौन कर रहा है, वो गवर्नमेंट कर रही है, डिफेंस पे जो खर्चा कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कर रही है। अब दूसरा चीज, जैसे मान लो जो कैंटीन्स होती हैं, कैंटीन जहाँ पे गवर्नमेंट गुड्स खरीदता है, फिर उसी गुड्स को कौन खरीद रहा है, डिफेंस पर्सनल खरीदते हैं, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा है गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब क्या है, हाँ ठीक है, अब ये डिफेंस हो गया, कोई भी वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिस, ये सब यहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अब देखो मान लो गवर्नमेंट को गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फॉर द, देखो गवर्नमेंट जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है किसके लिए प्रोड्यूस करता है,
वो प्रोड्यूस करता है वेलफेयर के लिए, ना कि प्रॉफिट के लिए, तो वो भी हमारा ऐड होगा। बट क्या, वो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो भी ऐड होगा, राशन दुकान की वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारी। हाँ तो कहते ही हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है, तो एक्सपेंडिचर पार्ट था। तो अच्छा ये बताओ, गवर्नमेंट जो भी सामान खरीदता है, गवर्नमेंट मान लो, हाँ कैंटीन, क्या कैंटीन गवर्नमेंट नहीं है? हाँ तो उससे कोई इशू नहीं है, जेब से खर्च कर कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट ने मान लो 100 रुपये खर्च किए होंगे, और वही गुड्स उसने बेचा गवर्नमेंट ने 70 रुपये में, 70 रुपीज़ में, तो ये तब भी ऐड होगा भाई। खर्च तभी तो उसके लिए अलग कॉलम बनाया गया, गवर्नमेंट फाइनेंस एक्सपेंडिचर, तभी हम लोग ऐड करें अलग। 100 रुपये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड करते, 70 नहीं ऐड करेंगे हम। ठीक है, हाँ गवर्नमेंट का ना। क्यों? तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट खर्चा हुआ है ना, हाउस होल्ड थोड़ी डिफरेंस है वो, उसको नहीं, गवर्नमेंट वाला हम ऐड करेंगे। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये थी ना, तो 100 रुपये तो ऐड करोगे। फाइनल वैल्यू क्या थी हमारी वैल्यू, 100 रुपये, 100 रुपये ऐड करोगे, 70 थोड़ी ऐड कर दोगे। अब दूसरा आता है अब हमारा, देखो अब, अरे नहीं समझ में आया, सुनो, 100 रुपये गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो 100 ही हुआ है ना, तो 100 ही ऐड करोगे ना। मान लो एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल 100 रुपये, 100 रुपये तो पे वैल्यू ऐड होगी। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्यों ले रहे हो, डिफेंस पर्सन ले रहा है। हाँ तो डिफेंस वाला, तुम डिफेंस, सिविल्स के लिए ये वाला पार्ट है, सिविल्स के लिए ये है, ये डिफेंस पर्सन उसके लिए है सर। हाँ तो तुम कैंटीन की बात ना करो, तुम हर चीज़ कैंटीन में नहीं आती है, कुछ चीज़ें अलग से आती हैं। हम्म, ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट। अब आता है क्या, हम ये पढ़ेंगे, अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है पूछ लो इस दो चीज़ों में। हाँ हाँ हाँ, मिलती जाके ले लो, बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, दिला दूंगा तुम्हें मैं। चलो, हो गया? किसी डाउट तो नहीं है भाई, मैं पूछ रहा हूँ माइक ऑन है मेरा, माइक ऑन करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, इसके बाद हम आगे करें। चलो आगे देखते हैं, अभी जब कोशिश करो तो क्लियर होगा तुम लोग का ये भी। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा आगे आता है डाट इज अवर, जो अगला है डाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब इसमें क्या क्या आएगा, GDCF ये हम बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, देखो इसका मतलब होता है, इट रिफर्स टू एडिशन ऑफ अ कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। तो क्या है ये, इट इज एन एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब ये कैपिटल स्टॉक होता है क्या आखिर में, तो ध्यान दो। तो अब देखो, सपोज करो इसमें क्या है, इसमें है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इट इज एन एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज एन एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है हमारा। ठीक, अब दूसरा क्या आता है इसमें, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, देखो पहला पार्ट ग्रॉस, आप लोग की बुक में भी लिखा है, बुक भी खोल सकते हो, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो इतने सारे पार्ट आ रहे हैं इसमें, बहुत कुछ पढ़ना है। अब इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर सिंपल सी बात करो, परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो क्वेश्चन में सीधा ये नहीं बोला जाएगा, सीधा क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं। तो ये किसका पार्ट हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो किसका पार्ट है, वो पार्ट है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का। अब दूसरा क्या आता है इसमें, अब सेकंड आता है हमारा क्या, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल, बिल्कुल हर एक चीज लिखने की जरूरत है, हर एक चीज, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट।
अब इसका मतलब क्या होता है, जो हम खर्चा करें अपने घर बनाने में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम इज नोन एज ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। न्यू हाउस घर बना रहे, सिंपल सी बात करो तो हम बोल दें इसको कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। इसमें ये इतनी चीजें आ रहे हैं, ठीक है, ये हुआ पार्ट हमारा। अब इसका थर्ड पार्ट और होता है। अब वो थर्ड पार्ट क्या है, तो जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट हमारा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस, बाद में लिखना, अभी चलो अपलोड कर दूंगा, देख लेना फिर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे रोड बना रही है, ये जो ब्रिज बना रही है, फ्लाईओवर्स बना रही है, सब क्या है, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, वो भी ऐड होगा उसमें, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा कैसे डिफाइन करोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स बोल दो, और कोई ऐसी चीज जो पब्लिक यूज में आए, वो सब इसमें आता है, ठीक है। तो उसके तीन पार्ट्स, पहला पार्ट क्या है, गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी किस पे, रोड्स पे, वो किसका पार्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन का। दूसरा जो हम घर बना रहे हैं वो भी किसका पार्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। तीसरा गवर्नमेंट स्कूल भी इसका पार्ट होता है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है वो, गवर्नमेंट जो स्कूल बनाती है। और फिर क्या था, ग्रॉस बिजनेस फिक्स का इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब कोई बिजनेस, तो तुम बनते ही हो। चलो नेक्स्ट है। अब इसका देखो, ये तो उसका हो गया पहला पार्ट, इसका पहला पार्ट है ये। अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, इसका सेकंड पार्ट आता है, वो क्या बोला हमने, उसका मैंने बताया था, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब होता है इट इज अ फिजिकल चेंज ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्या है इसका मतलब, इट इज अ फिजिकल चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल जैसा चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं हम क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, हाँ स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, बिल्कुल सही, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं करना, बाकी इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा इजी है, इसमें वैल्यू सीधी दी जाती है, सीधा वैल्यू दी पुट कर आंसर निकाल लो, ठीक है। चलो अब तीसरा क्या था हमारा, तीसरा हमारा था नेट एक्सपोर्ट। अब सबको पता है भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है ना। तो जो सॉरी नो, फोर्थ आता है, दो हमारे हो गए, तीसरा हो गया, चौथा है, ये थर्ड था हमारा, नाउ दिस इज फोर्थ, इसको बोलते हैं हम लोग नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब ये याद रखो, ये नेगेटिव भी आ सकता है वैल्यू, ये जीरो भी आ सकता है वैल्यू, और ये पॉजिटिव भी आ सकता है वैल्यू, तीनों वैल्यू आ सकते हैं इसमें, ठीक है। सो नेगेटिव कब आएगा, जब हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होगा तब आ सकता है। जीरो कब आएगा, जब हमारा एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट हो, ठीक है। और तीसरा, जब हमारा एक्सपोर्ट बड़ा हो इंपोर्ट से, तब ये पॉजिटिव हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव दे, नेगेटिव भी दे सकता है, जीरो भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो तीनों ही चीज़ हो सकती है हमारी, ठीक है। कहाँ इंटरपोल लिखा है भाई, भाई इंटरेस्ट इंटर से वो बोल सकते हो, गधे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरपोर्ट। अब सुनो, ए भगवान तुमसे मैं क्या बोलूं मैं, मान लो एक ए कंट्री है, एक बी कंट्री है, इसने खर्च, इसने इसको एक्सपोर्ट किया, जब बी ने, तो इसको बोला एक्सपोर्ट, और इसको जब इसने इसको इससे बेचा, खरीदा, तो बोलते हैं इम्पोर्ट। जब ए ने बी को बेचा, बी ने फिर सी को बेच दिया,
इसको क्या बोलते हैं, इंट्रापोर्ट। वो अलग चीज़ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं हम लोग, इंट्रापोर्ट इंक्लूड करेंगे इसमें हम, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से क्या निकलेगा, जब हम तीनों प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी क्या, जीडीपी एट एमपी। तो याद रखना ये वैल्यू निकलेगी सब प्लस करने के बाद। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा है हमारा। क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा ये बताओ, नेशनल इनकम अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है तो बताओ डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। बताओ भाई सब लोग, माइक ऑन कर लो, जो आंसर आंसर दे दो, बोलो भाई। अगर हमारा, गलत, जीवीएमपी नहीं बोलोगे, अगर हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम होता है तो बताओ कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। एनडीपी एट एफसी, बिल्कुल सही, एनडीपी एट एफसी। अच्छा, एनडीपी एट एफसी बोलोगी, जीडीपी एट एफसी बोलोगी, बताओ क्या बोलेंगे हम, एनडीपी की जीडीपी, बताओ। एनडीपी बिल्कुल सही आंसर, एनडीपी एट एफसी हुआ हमारा। अच्छा तो अगर हमें इससे एनडीपी एट एफसी करना है तो क्या करेंगे हम, बताओ। माइनस डेप्रिसिएशन दूसरा, बिल्कुल सही। हम इसमें से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे एनआईटी और डेप्रिसिएशन। अब अगर इससे मेरे को करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल से ऐड एनएफआईए, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ये पूरा है, इसमें पूरा कंसेप्ट है ये हमारा, ये पूरा कंसेप्ट है जो हमने पढ़ा आज, इसको मैं भेज दूंगा साथ में, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जब तक, ये मैं भेज दूंगा इसको ध्यान से।